2 मिनट के लिए इस मंच के माध्यम से करेंगे। एक संबंधी के हसरात था, फिर वहां से करके आने में विलंब हुआ, प्रयास था। ये फिर भी मैंने समय दिया था सुमन जी को कि 9 बजे में पक्का पहुंच जाऊंगा। ट्रैफिक बहुत थी, फिर भी मैं आने का प्रयास किया। जितने भी यहाँ पे उपस्थित हैं जो स्वामी जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत सप्ताह का रसपान किए हैं, वह सब वाकई में भाग्यशाली हैं जो इतने बड़े संत जो अनुकरणीय हैं हम लोगों के लिए, उनके मुखारविंद से सुनने को मिलता है। हमारा परिचय शांति निकेतन एकेडमी का चेयरमैन तो है ही, हमारा परिचय एक और है कि हुलासनंद स्वामी जी का जो मठ है श्री परांकुश फाउंडेशन ट्रस्ट, उसके हम ट्रस्टी हैं। हम समय नहीं लेंगे, 2 बात से बोलेंगे। हमारे स्वामी जी पूरे जीवन, स्वामी जी मतलब स्वामी जी रंग रामानुजाचार्य जी महाराज वैष्णव धर्म की स्थापना में लगा दिए। उनके गुरुदेव जो परमाचार्य स्वामी परमकुशाचार्य जी महाराज पूरे जीवन वैष्णव धर्म की स्थापना में लगा दिए। उनके साथ साथ हमारे सारे स्वामी, त्रेतपाली स्थानाधीश स्वामी धर्मेंद्र स्वामी जी महाराज वैष्णव धर्म की स्थापना में लगा दिया। दुर्भाग्य यह है कि हम लोग अध्यात्म को भी राजनीति की दृष्टि से देखते हैं। मैं भी राजनीति करता हूं। दुर्भाग्य है, कहां तक जाएंगे, कहां गिरेंगे, लोगों को समझ में नहीं आ रहा। जोड़ घटाव का जो माध्यम है, हम पप्पू बाबू के पार्टी में हैं। अरे मेरे पार्टी में किसी को नहीं रहना है। स्वामी जी के पार्टी में ही मत रहिए, वैष्णव के पार्टी में तो रहिए। हमारे स्वामी जी का एक था, हम तो मेरा जन्म ही हुआ है, वो मेरे माता पिताजी हरिवंश कथा सुने थे तो मेरा जन्म हुआ था। नामकरण भी वही किए थे, हरिप्रपन तो है। पता नहीं जीवन किस लिए है, यह भी मैं नहीं जानता हूं मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है। लेकिन एक चीज तो मैंने देखा अपने स्वामी जी को अनुशासन के रूप में, कि जिस घर में वो मांसाहार जानते थे कि यहां मांस मछली बनता है, उस घर में वो विश्राम नहीं करते थे, वहां रुकते नहीं थे। गया में मेरा घर था, किराए का मकान था, बहुत पहले आते थे पिताजी, हमारे स्वास्थ्य विभाग में थे। कहते थे राम गोविंद जी तोराई तो न बना हुआ, सामने कोरमा पर कोरीबारी में मांस का दुकान हो, तो कहीं कीजिए आगे किराया खोज ले, तो किराया ना खोजा, घर बना बना। उनके आशीर्वाद से घर भी बना। तो गया में जब तक रहे, एक आध जगह हम अपवाद नहीं कहेंगे, मेरे घर में रहे, फिर लक्ष्मी नारायण मंदिर लखीबाग में बना, वहां रहने लगे। तो यह अनुशासन थी। आजकल मैं देखता हूं कि बहुत बड़े स्वामी जी के भक्त हैं, स्वामी जी वहां रह भी रहे हैं और उनके पूरे परिवार मांसाहारी हैं। तो फिर क्या सीखे, क्या मिला? वैष्णव धर्म की स्थापना कैसे होगी? मांसाहार का मतलब क्या हुआ? गलत आदत, तामस वाला जिंदगी, तामस वाला भोजन से दूर रहना, नशा से दूर रहना, व्यसन से दूर रहना। तब सात्विकता आएगी, तब मेरे आत्मा में जो परमात्मा है वह सोचेंगे, हमें बताएंगे। हमारे गुरुदेव स्वामी जी महाराज यही 7 दिन से सुना रहे होंगे, सब लोग सुनते हैं। बड़े बड़े नेता को मैंने देखा, क्या भाई को फले विधायक हैं, वो हर एक साल कथा अपने गांव में सुनाते हैं स्वामी जी महाराज का, और पूरा परिवार मांसाहारी। फलाना डॉक्टर है, वो तो स्वामी जी वहीं ठहरते हैं, पूरा परिवार मांसाहारी। तो कहां असर पड़ा? जहां ठहर रहे हैं वहीं असर नहीं पड़ा। तो स्वाभाविक है कि उसी दृष्टिकोण से सब कुछ देखिएगा। स्वामी जी महाराज सिखाते हैं कि माता पिता का सेवा करना, जो ज्ञान दिया है गुरु का सेवा करना। तो हम माता पिता को अपमानित कर रहे हैं, गुरुदेव को अपमानित कर रहे हैं, तो क्या संस्कार हमें आ गया? हम 3 ही को तो नहीं ठीक कर पाए। ईश्वर तो अदृश्य है। रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला था कि भगवान अदृश्य ऊर्जा का स्रोत है, गॉड इज एन इनविजिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। वास्तव में हम जो वाणी है, सब कुछ जो देख रहे हैं, जो खड़े हैं, सबको गॉड का दिया हुआ है, भगवान का दिया हुआ है। 1 सेकंड में यहीं पे बोलते बोलते चल जाएंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति हुए, बहुत विद्वान और वैज्ञानिक हुए। IIT गुवाहाटी में IITian बच्चों को तो विज्ञान कहां बचा पाया? तो जहां भी ज्ञान खत्म होता है वहां से तो भगवान शुरू हैं, विज्ञान भी भगवान को नहीं पा पाया। तो मेरा कहना है कि जो संस्कार जो स्वामी जी महाराज के द्वारा 7 दिन में दिया गया है, उसे दिखाने के लिए नहीं कि मैंने कथा कहवाया,
स्वामी जी हमारे बहुत प्रिय हैं, स्वामी जी हमको बहुत मानते हैं, स्वामी जी के लिए हम हैं, स्वामी जी के लिए हम लड़ेंगे, स्वामी जी के लिए हम रहेंगे। अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। मेरा मानना राजनीति होते रहेगा, हरे राम रहेंगे नहीं रहेंगे, उदासी में क्या होगा वो स्वामी जी पर छोड़ दीजिए और मुझ पर छोड़ दीजिए। दुनिया की सारी ताकतों से अगर स्वामी जी सत्य होंगे और उन्हें सत्यता के साथ मुझे जिम्मेदारी दी होगी तो लड़ाई में जीत लूंगा। किसी के समर्थन की मुझे जरूरत नहीं है। अरुण कुमार उधर रहे, फलाना उधर रहे, ठिकाना उधर रहे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो लड़ाई भगवान लड़ रहे हैं, स्वामी जी लड़ रहे हैं और हम उनके साथ हैं। उन्हें जिम्मेदारी देते गए हैं। हम अकेले भी रहेंगे, सब लोग छोड़ भी देंगे, तभी दली पर बैठ के जो स्वामी जी 1 साल रोए हैं मेरे सामने, वह हम बाकी लोगों का मुर्दाबाद और स्वामी जी जिंदाबाद हम करते रहेंगे। उसकी चिंता परवाह मुझे नहीं है। और मारना और जीना तो इंदिरा गांधी के पास तो बहुत सा था सुरक्षा करें, तो वही मार दिया। वो किसी के हाथ में है, वो तो ठाकुर जी के हाथ में, तो भ्रम में रहता है। लेकिन कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। यह बिल्कुल गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जो किसी भगवान के द्वारा अपने मुंह से बोला गया, बाकी तो लिखा गया। अब इसको भी जो बाच रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वह भी नहीं मान रहे हैं। साधु संत के वेश में सब जगह घूम रहे हैं। हरि प्रपन्न तो गृहस्थ है, यह तो झूठ बोल सकता है, हम तो झूठ बोल सकते हैं। स्वामी जी हमसे अंतिम तक करते रहे कि अजी तिलक क्या है लगा हुआ है, तिलक लगा हुआ है। हम जी हिम्मत न करने वाले इनका है। हम जी राजनीति भी कर रही, गृहस्थी भी है, व्यवसाय भी कर रही, झूठ बोले पड़ा है तो ठीक हो जाता है। हम हिम्मत न करें, मैंने हम झूठ भी बोले और कहें कि हम ही अगुवाई है तो धर्म के, अच्छा नहीं लगता। अपने आप को ठीक करना। और जो मठाधीश है, मान के चलिए कि मामला चल रहा है लासियान कोर्ट का, हम भी कोर्ट कचहरी में और वो भी कोर्ट कचहरी में, हम भी थाना पुलिस में, वो भी थाना पुलिस में, हम भी नेता के यहां घूम घूम के चादर उड़ा के चल रहे हैं, वो भी नेता के यहां घूम घूम के चादर उड़ा के चल रहे हैं। तो हम तो गृहस्थ, हम थोड़ी सन्यासी जीवन ले लिए हैं कि हम यही काम करेंगे। हम तो बाल बच्चा, हम तो कमा रहे हैं अपने बाल बच्चा के लिए कमा रहे हैं। लेकिन आपने तो जीवन त्याग दिया और आप भी वही को जन्म कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। तो मेरा सिर आपके पैर पर कैसे झुकेगा? आपको तो समय मिला है सन्यासियों का कि प्रभु में लगे रहे, कि प्रभु में संकीर्तन आप कर रहे हैं, आपका समय वहां बीत रहा है। हमसे जो गलती पाप हो रहा है उसकी निवृत्ति के लिए आपके शरण में हम आए हैं। तो हम और आप दोनों बराबर है, तो कहां से हो सकता? तो आत्मचिंतन करने का कि संस्कार अनुशासन जो स्वामी जी महाराज गुरुदेव भगवान जो बता रहे हैं उसको अनुकरण कीजिए। भोग पचीसी मत कीजिए। कर्मों का फल यहां भुगतना पड़ेगा। जिस पितामह को भुगतना पड़ा, बांध से करना पड़ा, तो ईश्वर के आनंद भक्त थे। तो लोग कौन दुनिया में जी रहा है? हम फलना विधायक, हम फलना सांसद, हम फलना कब्जा कर लेंगे। किसको कब्जा कर लीजिएगा? सिकंदर विश्व विजयी बन गया था। यही भारत में ही जब आया, यही साधु समाज हमारे जो गुरुदेव हुए, इन्हीं के जो पूर्वज के लोग होंगे, वह निर्वस्त्र थे, ऐसे ही एक कपड़ा पहन के। उससे पूछे, वो हंस रहे थे, उनका सेना जा रहा था सिकंदर का, वो लोग हंस रहे थे। सिकंदर पूछा, हंस कह रहे हैं साधु? कहेंगे तुम्हारा पूर्वज से हम बात किए हैं, तुम्हारे पिताजी का कपड़ा फटा हुआ है, एक चीज मांगे हैं, लेते जाओगे, तुम तो विश्व विजयी बन गए। तो क्या एक सुई और एक धागा लेते जाओ, तुम्हारे पिताजी का कपड़ा फटा हुआ है, सी देना मरने के बाद। बोले ऐसा होता है क्या? कि नहीं होता है। कहा कि विश्व विजयी बन रहे हो, जब सुई धागा तुम नहीं ले सकते हो। तो वहीं से वापस हो गया, विश्व विजयी बन के भी पराजित हो गया। कहने का मतलब यह है कि कर्मों का फल भुगतना है। अनुकरण जो भी स्वामी जी महाराज ने बताए हैं 7 दिनों में, वो अनुकरण के लिए अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर पहले वहीं से ठीक करना शुरू कीजिए, तब जाके यह सार्थकता इस कथा की, इस प्रवचन का होगा। और वैष्णव धर्म क्या है, यह पालन करना स्वामी जी महाराज से सीखिए। वैष्णव धर्म में कितनी शक्ति है, वैष्णव धर्म में कितनी ताकत है। आखिर हमारे परमाचार्य जो हमारे वैष्णव धर्म की स्थापना किए, स्वामी रामानुजाचार्य महाराज, जो बालाजी भगवान को बताए कि यही शेषावतार थे रामानुजाचार्य महाराज, और बताए कि यही कलयुग में विष्णु के अवतार हैं, इनकी पूजा कीजिए। वेंकटेश्वर नाथ जी तो हम लोग बोलते हैं।
तो उन्होंने जो मार्ग बता रहे हैं उस मार्ग को चलना चाहिए। उस वहां आके भी झूठ सच छल कपट तो फिर कहे के हम समय ज्यादा जब क्षमा प्रार्थी है, लेकिन हमारा पीड़ा था कि लोग कथा और प्रवचन सब हो रहा है, एक अनुकरण कोई नहीं कर रहे हैं। कृपया अनुकरण करें।